पुलिस गश्त भी कर रही है। 2 मिनट पहले वो कहते हैं डाला आगे को गया, पीछे वो आए हैं, जिस तरफ को वो डाला गया उसी तरफ को वो पीछे उसी तरफ ही हो गया। लड़के ने डकैती करके भी फायरिंग भी हुई है, उधर गया। डाला भी तो खड़ा हुआ था ना, उन्होंने कोई रद्दा अमल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो खुद डाला भी खड़ा हो और फायरिंग हो रही हो तो पुलिस वापस उसी वक्त नहीं आई, ना उन्होंने को पीछा किया, ना कोई भी 115 पर कॉल भी चली है। फिर भी आधे घंटे बाद SHO साहब आए हैं, वो उन्होंने यही पूछा कि पैसे कितने गए हैं, क्योंकि उनको दिहाड़ी लगनी होती है, उधर वो जाते हैं, उधर काम करते हैं। दूसरे लोगों की उनको कोई परवाह नहीं। और अगर ये कार्रवाइयाँ ना रोकी गई दुकानदारों को, ना तो हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे। अगर पुलिस वाले चाहें तो शहर में कोई किसी की जूती नहीं उठा सकता। गए हैं तो शीशे पे इधर शीशे में फायर लगा हुआ, इधर देखेंगे वो सामने। अगर ये फायर किसी को लगता, जानी नुकसान हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो यही सवाल एक दफ़ा बार बार के आपके पैसे कितने गए, पैसे कितने गए, इसके अलावा कोई बात नहीं। उनके पीछे भागे हुए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। नहीं, इससे डकैती से पहले 2 मिनट पहले डाला इधर से गुजरा। यहाँ से थाना सिर्फ 5 मिनट का फासला की है। 115 वाले आए हैं तकरीबन आधे घंटे बाद आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़ और मैं हूं मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना सिटी डस्का के इलाका समड़ा रोड पर मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। ये डकैती, ये मेरे पीछे आप जो शॉप देख रहे हैं, इस पर ये वाक़या पेश आया जहां पर मुसल्ला डाकुओं ने यहां पर लूट मार की, यहां पर सीधी फायरिंग भी हुई। और ये वक़ुआ एक अजीबो गरीब इस हवाले से भी है कि आधा घंटा पहले उन्होंने स्टेडियम रोड पर डकैती की। वहां पर डकैती करने के आधे घंटे बाद यहाँ पर वो आए। 115 पर कॉल जाने के बावजूद भी ना तो वो वहाँ पर उनका पीछा किया गया, ना यहाँ पर किसी हवाले से उनके साथ मुज़ाहमत की गई। अलबत्ता दुकान वाले ने उन डाकुओं के साथ मुज़ाहमत ज़रूर की, लेकिन जो मज़ीद डिटेल है, कितना नुकसान हुआ, वो कितने लोग थे, ये सारी डिटेल हम आपको दुकान वाले की ज़ुबानी ही सुनवाते हैं, जिनके यहाँ ये डकैती पेश आई है। उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल इसके हवाले से देते हैं। जी सर, क्या वक़ुआ पेश आया, क्या टाइम था, कितने लोग थे, ये डिटेल बताइए। 6 बजे का टाइम था, 6 बज के 10-20 मिनट का टाइम था। 3 बंदे थे 1 to 5 पे, ठीक है, रेड कलर का 1 to 5 था, ठीक है। उस पे 3 बंदे आए थे। गन पॉइंट पे उन्होंने डकैती की, इधर पिस्टल पकड़े हुए थे। ठीक है। तो कितना अरसा तक वो ये वारदात करते रहे? ये इधर तकरीबन 10 मिनट तक बैठे रहे। 10 मिनट तक? 10 मिनट यहाँ पे लोग जमा होने जी, शुरू लोग हो गए। जमा शुरू हो गया। ठीक। तो किसी ने 115 पे कॉल नहीं की? किसी ने भी नहीं की 115, हमने खुद की है। 115 वाले आए हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद आए हैं। आधे घंटे बाद पुलिस वाले आए हैं इधर। तो यहाँ से थाना कितने मुसाफिर थे? इधर यहाँ से थाना सिर्फ 5 मिनट का फासला। 5 मिनट के जी, फासले पे? 5 मिनट भी नहीं है, तकरीबन 3-4 मिनट का है। 3-4 मिनट का है जी। तो यहाँ से पुलिस वगैरह कोई गश्त नहीं, इससे डकैती से पहले 2 मिनट पहले डाला इधर से गुजरा है। डाला जी, 2 मिनट पहले डाला इधर से गुजरा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इससे आधा घंटा पहले जो यहाँ पे स्टेडियम रोड है वहाँ पे भी डकैती? जी, आधा घंटा पहले इधर स्टेडियम रोड पे भी वाक़या हुआ, उधर भी फायर निकाला, उसको फायर लगा, उसके पाँव पे फायर लगा हुआ। दुकान वाले? जी, दुकान के वालों के पास। कोई है अंदाज़ा कितना नुकसान तकरीबन हुआ? नुकसान तकरीबन हमारा वैसे 3-4 लाख का हुआ। 3-4 लाख का? जी। तो यहाँ पे आपने CCTV कैमरा जी, लगाया? CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। तो क्या हुलिया, क्या आपको लगता है कितनी एज होगी उनका, हुलिया किस तरह से था? बिल्कुल हल्की सी उम्र है तीनों की? 20-25 साल, 18 साल, एक 20 से एक 25 साल, 3 लड़के थे। ठीक है। तो क्या उन्होंने कोई वो मास्क डाला हुआ था? मास्क पहने हुए जी, थे? मास्क डाला हुआ। ठीक है। तो आपने कोई मुज़ाहमत भी की है उसके बाद? जी, उसके बाद उनके पीछे भागे हुए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। ठीक है। हाँ, फायर भी लगे हैं, शटर पे भी लगे हैं, इधर हमारे शीशे पे भी लगे हैं। शीशे पे? जी। पुलिस, आपने 115 पे कॉल की, आके उन्होंने क्या आपसे कार्रवाई की? तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इधर आके पूछा बस पैसे कितने गए हैं, बस ये पैसे पूछ के तो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग दो जी। मैंने कहा वो भैया आते हैं, देते हैं, तो चले गए हैं बस। ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई रिकवरी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की किसी किस्म की भी। ठीक। तो यहाँ पे आप पहले भी इसी हवाले से यही हुलिया लोग बता रहे हैं कि डकैतियाँ हो रही जी, यही लोग मुसलसल डकैतियाँ कर रहे हैं, मुसलसल यही लोग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, 10 काम डेली हो रही हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन हमारे साथ जो इस रोड के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी हम डिटेल इस हवाले से जानते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे, ये जिस तरह से वो बता रहे हैं कि यही हुलिया लोगों का, यही एज के तकरीबन 1.5-2 माह से यहाँ पे डकैतियाँ कर रहे हैं दुकानदारों से, तो क्या अभी तक आपकी तरफ से कोई मुतालबा नहीं किया गया या एहतजाज, क्या कहेंगे इस पर? सर तकरीबन 1 माह हो गया, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा। ये 2-3 लड़के हैं, ठीक है। ये ग्रुप है उनका, और ये मुसलसल दुकानों पर टारगेट कर रहे हैं। ज़्यादातर किराने की, टिक्की टाफों की, मेडिकल स्टोर जो किराना होता है,
मतलब है कि ये 3 लड़के हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। गन पार्ट वो आते हैं और दुकानों से माल लेते हैं और चले जाते हैं, और हमारी इंतज़ामिया कोई कारगर नहीं कर रही। आते हैं, पूछते हैं कितने पैसे गए हैं, पैसे का पूछना है। रात को भी विकास से डकैती हुई, यही सवाल एक दफ़ा बार बार के आपके पैसे कितने गए, पैसे कितने गए, इसके अलावा कोई बात नहीं। अगर ये कोशिश करें तो ये लड़के पकड़े जाएं, पकड़े जा सकते हैं। कोई हुलिया वगैरह या दूसरी डिटेल नहीं पूछते, सिर्फ पैसे पूछते हैं? नहीं, हुलिया भी पूछा, ये भी पूछा कि मार्क्स पहना, ये मार्क्स भी बताया, ये मार्क्स पहना हुआ है तीनों ने। और वो बहुत ज़्यादा उनका दिल जो है खुले लफ्ज़ों में कि उनका इतना दिल बड़ा हुआ है कि वो किसी आदमी को मारने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। नहीं, जिस तरह से पहले तो सिर्फ डकैतियाँ हो रही थी, ये आगे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं ना, कि अभी पाँव पे फायर मारा है, इधर भी खुदा ना जिस तरह उन्होंने सीधे फायर इन पे भी किए हैं, जो शटर को लगा भागे हैं, ये इनको भी लग सकता था, मारा उन्होंने तो मार दिया ना। हाँ जी, ये तो देखे ना इंतज़ामिया का काम है ना, हमें थपस देना गवर्नमेंट का काम है। ये पुलिस वालों का काम है कि ये नहीं कि आना डकैती हो गई जानी जो चक्कर लगा के चला जाना है। देखो महीने 2 माह से तकरीबन ये कर रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इन्हें काबू करें, इन्हें रोकें। ये दुकानदार जो होते हैं वो अपनी दुकानें चलें कि यहाँ असला लेके बैठ जाएँ, ये तो हम नहीं कर सकते। फिर मुसलसल 1 माह 1.5 माह से ये बहुत ज़्यादा डकैतियाँ कर रहे हैं और लोगों में खौफ और राज फैला हुआ है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इनको रोका जाए, हमारे दुकानदारों के आकर सही की जाए, क्योंकि हम देखें सुबह आते हैं शाम तक काम करते हैं, और इधर हम ये जो कोई मर्जी आता है गन पॉइंट पर हमें हरासा करता है, दहशतगर्दी करता है और हमारा मालों वगैरह लेकर चला जाता है। इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आते हैं चले जाते हैं। सिर्फ वो अपने कामों में होता है, जिनकी उनको दिहाड़ी लगनी होती है उधर वो जाते हैं, उधर काम करते हैं, दूसरे लोगों की उनको कोई परवाह नहीं। और अगर ये कार्रवाइयाँ ना रोकी गई दुकानदारों को ना, तो हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज बैठकर करेंगे अगर हमारी ना सुनी गई। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ तो जो हुआ है किसी और दुकानदार से ऐसा ना हो, इंतज़ामिया को क्या हरकत में आए और दुकानदार की जान ना चली जाए। देखें यार जो माहौल बना हुआ है, किसी की जान चलेगी तो फिर भी क्या होगा। इंतज़ामिया को चाहिए, तो मैं पहले भी बात यही कर चुका हूँ ना कि वो तो मार के गए हैं। हाँ जी, वो तो अपनी तरफ से जिस तरह उन्होंने, उनका तो इरादा यही था हाँ जी। मारने का। तकरीबन 1 माह पहले मेरे हमसाया बिल्कुल दुकानदार है, उसके साथ ये डकैती हुई है। यही 2 लड़के थे, वो उस वक्त ये 2 थे, आज ये 3 थे। उस वक्त 2 थे, हाँ जी, बड़ा गैंग था। अब ये 3 थे, पहले 2 थे। यही वो लड़के हैं, उन कैमरे में हमने देखा, इधर भी कैमरे में देखा, यही वो लड़के थे। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि ये नहीं है कि पुलिस निकल नहीं रही, पुलिस गश्त भी कर रही है। 2 मिनट पहले वो कहते हैं डाला आगे को गया, पीछे वो आए हैं, जिस तरफ को वो डाला गया उसी तरफ को वो पीछे, उसी तरफ भी हो गया। लड़के ने डकैती करके भी फायरिंग भी हुई है, उधर गया। डाला भी तो खड़ा हुआ था ना, उनको कोई रद्दा अमल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो खुद डाला भी खड़ा हो और फायरिंग हो रही हो तो पुलिस वापस उसी वक्त नहीं आई, ना उन्होंने को पीछा किया, ना कोई भी 15 पे कॉल भी चली है, फिर भी आधे घंटे बाद SHO साहब आए हैं। वो उन्होंने ये पूछा कि पैसे कितने गए हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं उन्होंने पूछी। ये पूछ के फिर नीचे चले गए हैं। मुझे ये बड़ी हैरानगी हो रही है कि फायरिंग हो रही है, डाला भी इसी रोड पे है और फायरिंग के बावजूद कोई जी देखे ना, वो इंतज़ामिया पुलिस उस रोड पर, चोर तो वो उधर नहीं जाता। इस रोड पर पुलिस का डाला, उधर चोर कभी भी नहीं जाएगा। और फिर फायरिंग भी हुई, आवाज भी आई, हर चीज़ है, उसके बावजूद ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तकरीबन कम से कम उन्होंने 10-15 राउंड निकाले हैं, उन्होंने 10 राउंड निकाल कर कम से कम 10 राउंड निकाले हैं, उन्होंने सीधे फायर लगाए हैं। शटर के भी लगे हैं, इधर शीशे पे भी लगे इधर शीशे में फायर लगा हुआ, इधर देखें वो सामने। अगर ये फायर किसी को लगता, जानी नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? हम यही चाहते हैं, देखें ना कि गवर्नमेंट जो है हमारे तबद करे। कुछ ना कुछ हमारे अपने हमें अगर हमें चाहिए तो हमें अपनी दुकान के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए परमिशन चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें होना चाहिए। कम से कम ये हमारे 3री-4थी मरतबा ऐसा वाक़या हो गया, 3-4थी मरतबा हमें कुछ भी नहीं मिला। किसी ने भी इस पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की। यार कुछ होता है, सिर्फ आते हैं, ये पूछते हैं कि आपके पैसे कितने गए हैं, बस इससे अलावा कोई बात पूछते ही नहीं है। पूछते हैं, चल जाते हैं, बताते हैं, CCTV कैमरे भी दिए हैं, फोटो भी निकाल के दी है, अच्छी दी है, पर इस पे अमल ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। CCTV कैमरास में भी वो ये हर चीज़ है बकायदा वाज़ेह। हमारा यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया से हम यही चाहते हैं कि देखें कि शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट। देखें शाम को जो कारोबार ही नहीं होंगे, हम कारोबार करें कि अपनी हिफाजत करें, क्या करें? कारोबार खुल के कर नहीं सकते, हमारा होलसेल का काम है। एक गाहक भी 50,000-60,000 लेके आता है तो हम कहाँ यकदम कहाँ रख सकते हैं, कहाँ इसे कितने आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? मुलाजिम को, पुलिस वालों को तो पता है जनाब पेशा अफराद का, इनके दुकानों का, वो इन्हें तस्दीक करें, निकालें, उनको पकड़ें, शहर में खौफरास ना हो, पकड़ सकते हैं, पकड़ें। अगर पुलिस वाले चाहें तो शहर में कोई किसी की जूती नहीं उठा सकता। डकैती तो बड़ी दूर की बात है। ये देखें, इन्हें मालूम होता है कि ये इस मोहल्ले में कौन बुरा है, इस गाँव में कौन बुरा है, कौन पुनाई करता है, कौन
इनको इनके रखवाली रखता है। जी ठीक है। हमारा सिर्फ गवर्नमेंट से यही मुतालबा है अपने इंतजामिया से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि किसी और दुकानदार से ऐसा मसला दोबारा ना पेश हो। कल जी, किसी की बहुत- जान चलेगी तो इसका तो जिम्मेदार कौन होगा? जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी है जिनकी गोदाम पे ये डकैती हुई है, उन किस तरह वो खौफ व हरास का ख़ुद भी शिकार हैं कि हम किस तरह से हम कारोबार करें, बिज़नेस, जब हमारी जानों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। हमारे साथ सदर साहब ने भी गुफ्तगू की, उनका भी यही कहना था कि पुलिस इस रोड पे होने के बावजूद वो डाकुओं से ज़्यादा अपनी इंतज़ामिया से नाला हैं कि हम टैक्सेस देते हैं, इतना कुछ हम देते हैं हर चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद हम इसीलिए टैक्स देते हैं ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को कि हमें तहफ़्फ़ुज़ उसके बदले में मिले। जब हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, हम कारोबार ही नहीं कर सकते, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो हम एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, जो कि ज़ाहिर है यकीनन हमारे जो अमन व अमान के भी ख़िलाफ़ है, हमारे कारोबार पे भी उसका बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो खौफ व हरास दुकानदारों में फैलाया जा रहा है या फैल रहा है मुसलसल, उसको ओवरकम करके उस पर कंट्रोल करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि हम अमन व अमान में रहते हुए कारोबार कर सकें, बिज़नेस कर सकें। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें इजाज़त भी मिलनी चाहिए कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकें, असलहा रख सकें, ताकि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए अमन व अमान में रहते हुए हम अपना बिज़नेस कर सकें, कारोबार कर सकें।